नमस्कार मित्रों। धरती से 225 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मंगल ग्रह, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सातवां सबसे बड़ा ग्रह है, साथ ही में मंगल ग्रह धरती के आकार के सामने आधा है। पर फिर भी आज के समय में इस विश्व के ज्यादातर अंतरिक्ष के ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी जो है वो मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस हैं: नासा, लॉकहीड मार्टिन, इनप्लू स्पेस, फायरफ्लाई एरोस्पेस, यूनाइटेड लॉन्च सर्विस, ब्लू ओरिजिन, एस्ट्रो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, एल्बिडो स्पेस कॉर्पोरेशन, रेड वायर स्पेस, स्पेस एक्स और भी कई सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी के पास मंगल ग्रह जाने के अलग अलग कारण है। जैसे कि नासा ने सबसे पहले बताया था कि मंगल ग्रह को जानने के बाद हम हमारे धरती के अतीत और भविष्य के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। साथ में चंद्रमा की तरह मंगल ग्रह जो है वो भी एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध जगह हो सकती है, जहाँ पर कई सारी वैज्ञानिक खोजें की जा सकती हैं। और हो सकता है कि ये सभी खोजें हम मनुष्यों को इतना ज्यादा सक्षम बना दे कि हम धरती के अलावा और भी नए ग्रहों में अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाएं। यह सभी बातें दोस्तों नासा के द्वारा कही गई थी, पर अब हम उन सभी महत्वपूर्ण कारणों को भी जान लेते हैं जो कि इस विश्व के सभी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी को मंगल ग्रह की तरफ आकर्षित कर रहा है। इसका सबसे पहला कारण दोस्तों खुद ही मंगल ग्रह है, क्योंकि मंगल ग्रह और धरती में कई सारी समानताएं हैं। जैसे कि मंगल ग्रह में भी हवा, बादल, यहाँ तक कि 24 घंटे का ही एक दिन होता है। यहाँ तक कि मंगल ग्रह में भी और भी कई सारे प्राकृतिक मौसम होने के साथ ही पोलर आइस केप्स, ज्वालामुखी खाइयाँ और भी कई सारी समान चीजें हैं जो कि हमारी इस धरती में है। मंगल ग्रह में पाए गए यह सभी सबूत दोस्तों हमें यह दर्शाते हैं कि मंगल ग्रह में भी करोड़ों साल पहले जीवन था, जो कि धरती से भी ज्यादा अधिक घना गर्म वायुमंडल वाला, नदियों, झीलों, बांध के नालों और संभवतः महासागर भी करोड़ों सालों पहले मंगल ग्रह पर थे। यह सब कुछ दोस्तों मंगल ग्रह के अतीत में मंगल ग्रह में था, और आज के समय में भी मंगल ग्रह जो है वो हमारा पूरी तरीके से स्वागत नहीं करता है कि आप यहाँ पर आकर रह सकते हैं। पर फिर भी हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों में से कोई ऐसा ग्रह है जो कि हमारी धरती की तुलना में धरती जैसा है, तो फिर वो और कोई नहीं, वो मंगल ग्रह ही है। यही वो कारण है कि नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां जो है वो मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बसाना चाहती है, जो कि सीधे लोकतंत्र के अधीन आत्मनिर्भर हो। और अगर सच में दोस्तों ऐसी कॉलोनी जो है वो मंगल ग्रह में बनकर बस जाती है, तो फिर ये हम इंसानों की इंसानियत को एक और मौका देगी कि हम और भी नए नए ग्रहों में जाकर अपने जीवन की शुरुआत करें। साथ ही में भविष्य में किसी भी कारण की वजह से अगर हम मनुष्यों की प्रजाति जो है वो विलुप्त होने को आ जाती है, या फिर धरती के ऊपर एक बहुत ही बड़ा संकट आ जाता है, तो फिर मंगल ग्रह जो है हम मनुष्यों की प्रजाति को बचाकर रखने के लिए और फिर से पूर्ण निर्माण करने के लिए मंगल ग्रह जो है वो सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है। इसी चीज को पूरा करने के लिए इस विश्व की सभी अंतरिक्षी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अरबों खरबों पैसा जो है वो इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि इस विश्व का सबसे नया मार्स प्रोजेक्ट, जिसका नाम था नासा प्रिजर्वेशन रोवर, जिसके ऊपर 275 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट किए गए थे। 2021 में शुरू किए गए इस मंगल ग्रह के मिशन का काम यही था कि हम मंगल ग्रह के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगा पाए। वहां पर से कई सारी चीजों को लाया गया, जैसे कि पत्थर, कोर्स और भी कई सारे सैंपल्स को मंगल ग्रह से लाया गया था, जैसे कि मंगल ग्रह के मटेरियल को, ताकि हम मंगल ग्रह के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाए। उन सभी मंगल ग्रह से लाए गए सैंपल्स के ऊपर दोस्तों आज के समय में तो जांच चल रही है, पर अभी के समय में नासा ने कुछ और ही कह दिया है। असल में दोस्तों नासा का कहना है कि हम अपने आधुनिक यंत्रों की मदद से और एस्ट्रोनॉट्स के साथ सबसे पहली बार मंगल ग्रह की धरती पर 2030 में पांव रखेंगे। भविष्य के समय में ऐसा कुछ करने के लिए नासा का कहना है कि वो आज के समय में 6 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले है मंगल ग्रह के लिए तैयारी। असल में नासा के सभी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो है वो ऐसी आधुनिक तकनीक को बनाने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनके एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह में आराम से जा पाए, वहां पर बहुत ही आराम से काम भी कर पाए और साथ ही में धरती पर वापस भी आ पाए। फिर एस्ट्रोनॉट्स के वापस आने के बाद वो जो जो चीजें वहां पर से लाए, जो जो उन्होंने वहां पर काम किया है, उसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी, और ताकि विज्ञान की मदद से हम उनका उत्तर मनुष्यों को दे पाए। पर अब जरा दोस्तों हम इलॉन मस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, उनकी स्पेस एक्स कंपनी के साथ, क्योंकि वो 2006 से ही मंगल ग्रह पर एक कॉलोनी बनाने का सपना देखते हुए आए हैं। और उनके इस सपने की शुरुआत जो है वो तो बहुत समय पहले ही हो चुकी है स्पेस एक्स के साथ, क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है कि वो मंगल ग्रह में कॉलोनाइजेशन बनाने के लिए 2029 में एक क्रूड मिशन करेंगे मंगल ग्रह में। फिर आने वाले समय में 2029 का यही मिशन जो है वो सबसे ज्यादा मदद करेगा मंगल ग्रह में कॉलोनी को बनाने में, उसको डेवलप करने में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में 2050 तक। इलॉन मस्क का दोस्तों ये कहना है कि अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो इस समय मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाने के लिए तकरीबन 100 बिलियन डॉलर तक खर्चा कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे तो दोस्तों इतना पैसा तो अकेले ही मंगल ग्रह के मिशन के लिए इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स खर्चा कर रही है, पर और भी कई सारी ऐसी कंपनीज और एजेंसीज हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही है, और उनका कहना है कि इसका खर्चा जो है वो 100 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर तक जा सकता है।
सिर्फ एक मंगल ग्रह के मिशन का दोस्तों इतना ज्यादा खर्चा आ सकता है, तो फिर इस विश्व की सभी एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज जो है वो इतना सारा पैसा खर्चा कर रही है कि इतने सारे पैसों को दोस्तों शायद हम मनुष्य जो है वो अपने इस जीवन में कभी गिन भी ना पाए। पर अब आप दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि कौन से ऐसे स्पेस एजेंसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने एस्ट्रोनॉट्स के साथ सबसे पहली बार अपने कदम जो है वो मंगल ग्रह की धरती पे रख सकते हैं।